अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 6 से फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच हेल्ड टुगेदर एटम आइंस और मालिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसकी बेटे रीजंस क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। नंबर 1 इसकी रीज़न है टू अटेन द स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एटम्स आइंस या मालिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरा है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने नज़दीक तरीन नोबल गैस या इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए भी केमिकल बॉन्ड बनता है। अब बेटे हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये अपने आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। नियॉन जो है ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। इसी तरह आर्गन भी 8। अब ये सारे के सारे स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो शेल है इनका वो कंप्लीट होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, या इसको हम ns2, मोस्टली इसको 1s2 ही कहते हैं। जबकि बाकी जो नोबल गैसेज हैं इनकी ns2 np6, यानी इन सब के लास्ट में s2 और p6 आ जाता है, और n की जगह पे कुछ भी आ जाता है 1 2 3 4 5 इसमें से। ठीक है, तो ये n वेरी करता है, s2 और p6 जो हैं ये कांस्टेंट होते हैं। अब बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने किसी भी एलिमेंट की लिखनी है तो इस चार्ट को आप फॉलो कर सकते हो। ये आपने 1s से लेके 8s तक लिखना है, फिर आपने 2p से 7p तक लिखना है, 3d से 6d तक लिखना है, 4f से 5f तक लिखना है। अब यहाँ से आपने चलते जाना है। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का जितना मर्जी उसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ईजी से लिख सकते हो। तो अगर सबसे पहले आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इस तरह से आप चलते जाओगे। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है और सबसे ज़्यादा 8s की होती है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब बेटे हमें पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। इसी तरह आर्गन की हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्रिप्टॉन की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। तो इसमें डी आप इस साइड पे ले जाओगे और एस को आप आगे ले आओगे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सबके लास्ट में n2 और p6 आएगा। अब बेटे अगर नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लिख लें, 1s2 अपोजिट स्पिन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 2s2 में अपोजिट स्पिन के साथ p के 3 डिजनरेट ऑर्बिटल लिखे 2px 2py 2pz। पहले तीनों में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर इसकी डबलिंग कर देंगे। अब बेटे हम कहते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं इनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है कि ये केमिकली किसी के साथ रिएक्ट करें और कोई कंपाउंड बनाएं, लेकिन नोबल गैसेस के कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसा कि ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सीडाईफ्लोराइड, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड, ये इस तरह के इसके कंपाउंड बनते हैं। तो ये तो ज़ीनॉन एक नोबल गैस है, ये इनर्ट गैस है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करती, तो फिर इनके कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब बेटे इसकी रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं। जैसे हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से इनमें डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, पोल्स बनाने की सलाहियत बढ़ती है। तो ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर, ये रेडॉन तो वैसे ही रेडियो एक्टिव है, और ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, पोल्स बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कुछ कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर बेटे ये एटम्स आइंस या मालिक्यूल स्टेबिलिटी को अटेन कैसे करते हैं, या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, या गेन करते हैं, या शेयर करते हैं। इससे वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सल्फ़र। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा यहाँ से और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, जो कि हीलियम के इक्वल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये हो जाएगा हीलियम के इक्वल। फिर इसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा नियॉन के, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। और इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये इसके पहले वाले शेल में 2, नेक्स्ट में इसके 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करके पहले इसके लास्ट में आ रहा था 2p5, फिर हो जाएगा 2p6, एक गेन करके ये नियॉन के इक्वल हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 लूज़ करके हुआ है, ये 1 गेन करके हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटे सल्फ़र है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, इसके लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके ये आर्गॉन 18 के इक्वल हो जाएगा।
तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। तो अगर अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, और अगर 2 करें तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं, ये आपको पता है। तो ये बेटे ऑक्टेट रूल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स की या एलिमेंट की टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। लेकिन बेटे कुछ कंपाउंड्स में गेन और लॉस दोनों को एट अ टाइम देखा गया। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इसमें फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेता है और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है और फ्लोरीन जो है एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड में सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। यहाँ पे सोडियम जो है ये डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से भी कुछ कंपाउंड बनते हैं जिसमें डोनेशन और लॉस जो है यानी एक्सेप्ट और डोनेट एट अ टाइम हो रहा होता है। फिर इसके बाद बेटे हम कहते हैं जो ऑक्टेट रूल है ये यूनिवर्सल नहीं है, नॉन यूनिवर्सल रूल है। इसको नॉन यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड्स पे फॉलो नहीं होता। सारे कंपाउंड ऐसे नहीं है जो उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा हो। उसमें ऐसा या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या 8 से ज़्यादा है। जैसा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 1 पहले वाले में 2, नेक्स्ट में 8, लास्ट में आ जाते हैं 5। तो ये बेटे हमने क्रॉस के साथ इसके शो किए हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो ये क्लोरीन 5 क्लोरीन जो है इसके साथ अटैच है। हर क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 जो हैं वो लोन पेयर की शक्ल में है और 1 जो है फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब सारे बेटे क्लोरीन के तो कंप्लीट हो रहे हैं, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी, सारे क्लोरीन का। लेकिन फास्फोरस का आप देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 6 7 8 9 10, ये तो फास्फोरस के 10 हो गए, 8 होने चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं ये जो ऑक्टेट है ये यूनिवर्सल नहीं है। इसी तरह अगर बोरॉन ट्राईक्लोराइड की बात करें तो बोरॉन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डॉट से शो किए हैं, और ये क्रॉस से शो किया क्लोरीन का। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है और बोरॉन के लास्ट में 6 आ जाते हैं। क्लोरीन के तो ऑक्टेट पूरे हैं लेकिन बोरॉन का कंप्लीट नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इस तरह इसका कंप्लीट नहीं है, इस पे भी जो ऑक्टेट रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। इसी तरह फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड को अगर आप देखो तो सल्फ़र के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्लोरीन जब अटैच होते हैं तो वो इसके पास आ जाते हैं 12 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के वैलेंस में। ये रेड के साथ सल्फ़र का शो किया गया, तो इसमें 8 होने चाहिए, ये तो 12 आ रहे हैं। तो इसका भी ऑक्टेट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिन पे ऑक्टेट रूल जो है अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल तमाम कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये नॉन यूनिवर्सल रूल है। तो इसमें बेटे पहले हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, फिर हमने पढ़ा काजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड, फिर नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबिलिटी को कैसे अटेन करती हैं, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए चार्ट सीखा, फिर उसके बाद हमने कहा कि नोबल गैसेस इनर्ट हैं तो फिर ये कंपाउंड्स कैसे बनाती हैं ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप। जीनॉन के कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्योंकि जीनॉन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, पोल्स बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि स्टेबिलिटी जो है वो कैसे होती है। कुछ एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और कुछ जो है शेयर करके स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। फिर हमने ऑक्टेट रूल के बारे में सीखा और कुछ कंपाउंड्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड और सोडियम हाइड्राइड में। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है। कुछ कंपाउंड जैसा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बोरॉन ट्राईक्लोराइड, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, इन पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसके बाद बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक, और अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।